अ, सर भाजपा जो है वो जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर के और जो शहरी निकाय में जो डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं उनमें जो है वो देरी लगातार हो रही है और भाजपा इसको लेके उग्र भी है। खास करके अगर धर्मशाला की ही बात करें तो बीडीसी का चुनाव भी कई जगहों पर हो चुका है, लेकिन धर्मशाला में जो है सरकार इसको करवाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है। तो इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आज आंशिक रूप से ज्ञापन दिया है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने, और ये कहा है कि 2 दिन के भीतर अगर ये तिथियां घोषित नहीं की तो बड़े स्तर पर धर्मशाला में जो है यहाँ पर आंदोलन होगा, इसका विरोध होगा। और ये पहली बार हुआ है कि जिला प्रशासन जानबूझकर इन तिथियों को आगे कर रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए। और ये मेरा आरोप है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन जो है उन्होंने ये तिथियां जानबूझकर आगे करी हैं। आज भी जिला परिषद का चुनाव होना चाहिए था तो कहा कि परिचय बैठक रखी है, जबकि शपथ हो चुकी है। ऐसे ही पंचायत समिति जो है उसका भी चुनाव आगे ले जाने का प्रयास है। और नगर निगम की तारीख जो है वो 29 की रखी है, लेकिन उसके बारे में भी अगर आप जिलाधीश ने वो चुनाव करवाना है, उनके कार्यालय को अगर पूछें तो जानकारी नहीं है कि किस तरह से चुनाव होगा और उसमें क्या जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और सोमवार को चुनाव है, तो ये जो रवैया है प्रशासन का, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के लिए आज ज्ञापन यहाँ सौंपा जाएगा। और अगर 2 दिन के भीतर ये तिथियाँ नहीं आती हैं तो पुरजोर यहाँ पर आंदोलन होगा, विरोध होगा। जो जितने प्रत्याशी जीत के आए हैं जिला परिषद के पंचायत समिति के, उनको फ़ोन कर रहे हैं कोई छोटे भैया नेता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तो अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनका क्या होगा। जो भी जीत के आए हैं उनका तो कार्यकाल अगले 5 साल तक है। ये अपनी चिंता करें कि जातीय सरकार के बाद इन लोगों का क्या होगा। और ये रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने जल्दी आएगी कि किसी ने फ़ोन किया, किसको फ़ोन है और क्या कहा। किसी को कह रहे हैं लोन माफ़ करा देते हैं कि कांगड़ा बैंक का, उसकी रिकॉर्डिंग है। किसी को कहा है नौकरी से निकलवा देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग है। तो इस तरह की बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री का दावा था कि 80% सीटों पर जीती कांग्रेस, उसकी हवा पूरी तरह से निकल गई है। मुख्यमंत्री अपनी साख बचाने के लिए और अपनी पार्टी हाईकमान को ये बताने के लिए कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ, इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री आज बड़ा बंगाल के दौरे पर है और पिछले कल अचानक जो है उनके बिना तय कार्यक्रम के वो यहाँ पहुँचे थे, तो क्या लग रहा है कि चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करने का प्रयास जो है सरकार के और शीर्ष में? बिल्कुल इसी तरह के प्रयास वो कर रहे हैं, हताशा में और निराशा में। लेकिन अब ये तो डूबती हुई किश्ती है, ये तो किनारे कहाँ लगेगी। इन प्रयासों से कुछ नहीं होगा। उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म है, उन पर प्रदेश की जनता को जरा भी विश्वास नहीं है। 29 को जो है वो नगर निगम के जो नवनिर्वाचित पार्षद है उनकी शपथ भी होनी है, तो क्या लगता है उसी दिन जो है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी उसी दिन सरकार करवाएगी? संशय बना हुआ है। अब जिस प्रकार से अभी तक पूरी सूचना ही नहीं है तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये उस दिन ही पता चलेगा। तो इसीलिए आज ये ज्ञापन यहाँ दे रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन की तरह काम करें, राजनीति ना करें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।